गुडविल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट दिखाएंगे कि किस तरह इस पूरे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, गुडविल टॉपिक को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। थ्योरी पोर्शन अलग है, वैल्यूएशन अलग है। थ्योरी पोर्शन का वीडियो मैंने एक अलग बना रखा है, तो आप उस पर पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। जितना भी थ्योरी रिलेटेड है गुडविल टॉपिक से, उसमें आप वो पूरा मैंने कवर कर रखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं, जो वीडियो मैंने बना रखा है। अब इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे, जिसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक मेथड और होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सिंगल होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो मेथड और है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इस वीडियो में इन तीनों मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे along with न्यूमेरिकल ऑफ ईच मेथड। एक एक न्यूमेरिकल भी लगाते जाएंगे कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत। जैसे कॉन्सेप्ट एवरेज प्रॉफिट खत्म होगा, तुरंत एक न्यूमेरिकल हम उसी पे करवाएंगे। फिर सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, इसी तरह हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन सा। इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर वैल्यूएशन के मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन यहां लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल एज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। देखिए, गुडविल की वैल्यू निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वो एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप टच और फील नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल चीज की वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। किसी से बोला जाए इस फॉर्म की मार्केट इमेज क्या है, इसकी वैल्यू निकालो, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आप ये पढ़ लेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आप वैल्यूएशन करना सीख जाएंगे। तो देखिए, दिया हुआ है, नीड ऑफ एन एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड। एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए। However, in case of sale of a business, goodwill is valued by mutual consent of buyer and seller. लेकिन जब बिजनेस को बेचा जाता है, सपोज मेरी कंपनी है, हम उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं किसी को, तो मेरी कंपनी की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई, जो मॉनिटरी वैल्यू आई, वो थी 50 लाख रुपए। लेकिन हम मांग रहे हैं उससे कि मुझे 80 लाख रुपए दो। 30 लाख रुपए हम बोल रहे हैं कि मेरी कंपनी की मार्केट में एक इमेज बन गई है, एक ब्रांड बन गया है मेरी कंपनी का, मार्केट में ब्रांड बन गया, तो उसकी भी कुछ वैल्यू है ना, विच इज योर गुडविल। वो 30 लाख रुपए मैंने लगाए ना, 50 से 80 लाख मांगे हमने, 30 लाख रुपए क्या है, गुडविल। तो ये कैसे वैल्यू की गई, म्यूचुअल कंसेंट से। हमने बायर से बोला कि मुझे 30 लाख रुपए और देना, क्योंकि मेरा बिजनेस 20 साल से चल रहा है मार्केट में, उसकी कोई इमेज बन गई है, एक इमेज बन गई है अच्छी खासी, इसलिए मुझे उसका एक्स्ट्रा पैसा देना। तो यहां गुडविल के लिए एक्सपर्ट की तो रिक्वायरमेंट रखी नहीं मैंने, तो आपस में म्यूचुअली कॉन्सेंट में ही इन्होंने गुडविल की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह भी निकाली जाती है गुडविल की वैल्यू। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने तीनों मेथड से, विच द फर्स्ट मेथड इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। तो यहां लिखा है, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट ऑन एन एवरेज बेसिस। हम यहां क्या लेंगे, पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट हुए होंगे, 10 साल, 5 साल, 8 साल, जितने साल के भी प्रॉफिट हुए होंगे या फिर लॉस जो भी हुआ होगा, उसको ऐड करके हम एवरेज बेसिस पे अपनी गुडविल निकालेंगे। तो हमें एक चीज पता चल गई, गुडविल निकालने के लिए हमें एवरेज की रिक्वायरमेंट होगी, एवरेज प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, गुडविल का फॉर्मूला बन गया, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन से मिल जाएगा इजीली, प्रॉफिट जो हुए होंगे लास्ट प्रीवियस ईयर्स के, उसको आप ऐड करिए, एवरेज निकालिए। उसका फॉर्मूला ये है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट हुए होंगे, लॉस हुआ होगा तो माइनस करना पड़ेगा, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। 5 साल का लिया तो 5 से डिवाइड करिए, जितना भी हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकलेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना टाइम लगा उस गुडविल को अर्न करने के लिए, वो होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमारा गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में उठने लगे हैं कि हम एवरेज प्रॉफिट क्यों ले, कुछ अलग से इनकम हो गई उसका क्या करें। तो वो देखिए, वाई एवरेज प्रॉफिट, हम एवरेज प्रॉफिट ही क्यों ले रहे हैं, हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेके ही निकाल दे गुडविल, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को ले और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एस्टिमेशन लगाया जाता है। लास्ट 5 साल से मेरा कितना प्रॉफिट होता आ रहा है, उसी के बेसिस पे अगर हम निकालते हैं तो आगे फ्यूचर का भी एस्टिमेट निकाल सकते हैं। इसलिए हम एवरेज बेसिस पे देखते हैं, ओवरऑल एवरेज देखते हैं कि कितना इनका प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। तो ये तो हो गया वाई एवरेज प्रॉफिट। अब कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने रहते हैं हमें प्रॉफिट निकालने के लिए। जो बोला है ना, टोटल ऑफ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में कोई जरूरी नहीं है कि बिजनेस का ही प्रॉफिट हो, कोई बाहर से भी इनकम आ सकती है, एसेट बेच के भी इनकम हो सकती है या लॉस हो सकता है, तो उसका कंसीडरेशन हमें लेना पड़ता है। जैसे दिया है, एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड। हम गारमेंट्स बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो गारमेंट्स बनाकर सेल करके जो हम कमा रहे हैं वो मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। अगर हम गारमेंट्स बनाने की मशीन को बेच दें, प्रॉफिट में बेच दें, प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे, गेन में बेच दें,
तो वो क्या बिजनेस का प्रॉफिट है? नहीं, वो तो आपने एसेट बेच के अर्न कर लिया ना। तो वो प्रॉफिट क्या ट्रू प्रॉफिट बताएगा मेरे बिजनेस का? नहीं। तो उसको क्या करना होगा? डिडक्ट। एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड। आपको ट्रू प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का, जो बिजनेस एक्टिविटी से हुआ। एसेट को बेचकर प्रॉफिट हुआ उसको नहीं आपको कंसीडर करना है, तो वो प्रॉफिट आप हटा दीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट मेरा बढ़ा दिया होगा। प्रॉफिट को जो इनकम हुई होगी उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमें ट्रू प्रॉफिट चाहिए रहता है। नेक्स्ट, इसी तरह एबनॉर्मल लॉस, अगर मशीन को बेच के मेरा लॉस हो गया तो मेरे ट्रू प्रॉफिट को वो घटा देगा, तो उसको ऐड बैक कर लीजिए, तो ऐड बैक हो गया। इनकम फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस शुड बी डिडक्टेड। अगर कुछ पैसा मैंने किसी और जगह इन्वेस्ट कर रखा है, सपोज मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो उससे भी तो इनकम आएगी ना, उससे डिविडेंड मिलेगा मेरी कंपनी में, डिविडेंड आएगा तो इनकम होगी, वो प्रॉफिट को बढ़ाएगी। क्या वो मेरे बिजनेस की इनकम है? डिविडेंड इनकम मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है, वो किसी और के बिजनेस की इनकम है, तो लेकिन वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रही है, तो उसको सही करना होगा। क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो ये 3 कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सब कुछ कवर हो। The question says goodwill is to be valued at 3-year purchase of 4 years average profit. Profit of last 4 years on 31st March of the firm were. देखिए 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 3 ईयर परचेज है और हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन था इसलिए हम इजी करा रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताइए हमें। देखिए गुडविल का फॉर्मूला भी हमने बताया था, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसमें एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट्स दिए, जिसमें दिया हुआ है देखिए 2015, 16, 17 एंड 18 4 ईयर के प्रॉफिट दिए, तो सबको ऐड कर लेते हैं। आपका 12,000, 18,000, फिर उसके बाद है आपका 16,000 एंड 14,000। 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय टोटल 4 ईयर्स हैं, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, देख लेते कितना आता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60,000। 60,000 अपॉन 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 15,000 एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें इधर। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए दिया हुआ है 3 इयर्स, तो आप गुडविल निकाल दीजिए सिंपल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट विच इज 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3 विच इज 45,000, तो गुडविल निकल कर आ गई 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन गुडविल। Z आ रहा है, X Y पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। Z ब्रिंग्स इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। Z जब आ रहा है बिजनेस में तो वो गुडविल का शेयर लेके आ रहा है अपना। जो नया पार्टनर आता है अगर वो गेन करेगा तो उसे गुडविल लेकर आएगा, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। गुडविल इसके लिए कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वो कितना लेकर आए, तो देखिए आगे लिखा है गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेट एट 2 years परचेज। 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। पास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 2 ईयर परचेज दिया है। सिंपल फॉर्मूला है, पता ही है, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन प्रॉफिट देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं है, वो 2016 के प्रॉफिट में बोला है कि एसेट बेचकर प्रॉफिट आ गया उसमें 50,000 का। दूसरा 17 में बोला है लॉस बाय फायर 30,000 का उसमें इंक्लूडेड है, जो ऑलरेडी 20,000 का लॉस है। 18 में बोला हुआ है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ 18,000 का और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम भी हुई है, जो मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दी है। अब लास्ट में क्या बोला, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड। जेड कितनी गुडविल लेकर आ रहा है वो भी निकालना है, वो तो गुडविल निकालने के बाद का प्रोसेस है, उसको भी हम देखेंगे। तो हम पहले क्या निकालते हैं इस क्वेश्चन में, एडजस्टेड गुडविल निकालते हैं। एडजस्टेड गुडविल का हमने आपको बताया था, यहां पे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या थे जो नोट करके हमने आपको बताए थे। एबनॉर्मल गेन होगा तो लेस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड बैक हो जाएगा। अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हुई, कहीं और इन्वेस्टमेंट करके अगर हमने पैसा या इनकम रिसीव की तो उसको डिडक्ट करना होगा। तो ये सिंपल से 3 कॉन्सेप्ट आपको सिंपली याद रखने। अभी हम आपको कराएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई भी कराते जा रहे हैं। देखिए 16 में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 50,000 का हुआ है, लेकिन उसके आगे देखिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000। एसेट बेचना मेरा काम नहीं होता बिजनेस का, गुड्स बेचना काम होता है। तो ये एबनॉर्मल इनकम हो गई ना, गेन हो गया ना मेरा एबनॉर्मल नेचर का। गेन एसेट बेचने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए गेन हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिडक्ट। यहां पे देखिए रूल भी हमने लगा रखा है,
माइनस 5000। क्यों डिडक्ट करेंगे वो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था। आंसर आ जाएगा 45,000। सो आंसर इज 45,000। ये तो मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 2016 का। इसी तरह 17 का कर लेते हैं। 17 में मेरा लॉस हुआ है 20,000, तो यहां ब्रैकेट में 20,000 लिख लेते हैं। और आगे बोला है कि इसमें लॉस बाय फायर 30,000 का इंक्लूडेड है, तो उसको एबनॉर्मल में लॉस है मेरा, ये ऐड बैक करना होगा, 30,000 ऐड बैक हो जाएगा। तो इसका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा मेरा 10,000 का पॉजिटिव में, जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा लॉस मेरा। नेक्स्ट देखिए 2018 में क्या बोल रहा है। 18 में दिया है प्रॉफिट हुआ मेरा 70,000 का, ठीक है, तो हम 70,000 पहले नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेते हैं। इसमें देखिए दो इनकम और इंक्लूडेड है। इंश्योरेंस क्लेम आया मेरे पास, इंश्योरेंस क्लेम मेरा बिजनेस नहीं है, तो उसको आप लेस करिए, विच इज योर 18,000। हमने 18,000 लेस कर दिया। फिर डिविडेंड इनकम हुई है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं और से इनकम हो गई, तो वो भी लेस करेंगे। डिविडेंड इनकम इज योर 8,000 रुपीज। तो फाइनल एडजस्टमेंट ले लेते हैं 70,000 माइनस 26, 44,000। तो ये तो मेरे प्रॉफिट्स आ गए। अब एवरेज प्रॉफिट आई थिंक आपको बहुत इजी है, पता है कैसे निकालते हैं। ये सारे प्रॉफिट जो है 4, इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐड कर लेते हैं हम तीनों को। इन तीनों का सम आएगा 99,000। जो प्रॉफिट्स हुए हैं उसको हमें 3 से डिवाइड करना होगा, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 33,000। ये तो फर्म का एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज 33,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है आपका 2 ईयर परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 66,000। ये फर्म की गुडविल निकल कर आ गई, ये पूरे फर्म की गुडविल है। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में देखिए जेड की गुडविल निकालनी है हमें। क्वेश्चन में लास्ट में बोला है कि ऑल्सो फाइंड आउट द गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड। तो जेड का रेशियो कितना है? 1/4 के लिए आ रहा है, तो जेड की गुडविल बहुत इजीली निकल आएगी। इसका 1/4 निकाल लें तो जेड की भी गुडविल निकल आएगी। यहां पे लिख लेते हैं जेड्स गुडविल 66,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 4 1 4 5 6 4 6 24 25 26 16,500। तो ये तो था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करते हैं।